विश्वास नहीं हो रहा है। सर ऐसे तो पहले क्लास लो। यस सर। ऐसे सोच लो कि मारे तो बुरा एक्चुअली क्या मार तो खानी है रोज, लेकिन उसके लिए अगर आप सुबह मार खा लो ना तो उससे क्या है टेंशन खत्म हो जाती है कि आज का कोटा लड़कियों आपकी शादी का तो लगाएंगे हैं, क्यों क्या विचार है आपके हैं? सही बोला ये लगाएगी चल क्या आप सभी लोग मुझे जानते हैं? बोल बोलते ना जानते नहीं। अच्छा मैं नहीं जानता कौन है स्कूल के प्रिंसिपल को जानना बहुत मुझे जानना बहुत जरूरी है। बेटा पढ़ाने को मिल रहे आप आराम यही बड़ी बात है, पर तुम्हारी 14-15 घंटे काम करो कोई शक चिंता वाली बात ये बात ये विश्वास आप मतलब मेरे पास और कोई काम है भी नहीं, मेरे को कोई दूसरी फैक्ट्रीज नहीं है, मेरा जो भी अस्तित्व है जो मेरा मान सम्मान है व्हाटएवर इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ यू पीपल, दैट इज फॉर श्योर। ऐसी बात है कि रोज आपको मिलने नहीं आ सकता हूँ, सभी बच्चे से जा रहा हूँ लगातार बैकएंड पे अभी भी मीटिंग ले गया हूँ 14 घंटे 15 घंटे से काफी लिए काम करता हूँ। हमारा लक्ष्य एक ही है कि रास्ते में बताऊँ कि तुम कैसे रिलेक्ट होंगे ना, आप तसल्ली से बातें करेंगे घंटा सवा घंटा बातें कर पाओगे। बेसिकली मैं आज सही बताऊं तो सिर्फ आपने मेरे बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे फनी वाले, यस और नो? यस सर। वो देख के तो यहाँ पे आएंगे वो काम तो हो गया अपना, ठीक है समझ के लाद कितने लोग समोसे खाना चाहते हैं? कितने लोग समोसे खाना चाहते हैं? पैसे निकालो। आंसर तो बेसिकली मैं आपको सही कहूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग 12 पास है ना पूरे, तो बेसिकली क्या मैं आपको सही कहूँ तो मैं खुद को जानता हूँ, मैं आपको बेसिकली क्या सर वीडियो भी लग रहा है सुंदर लगता हूँ कैसे लड़कियों को बोलते हैं इंग्लिश मीडियम मालूम नहीं है अंग्रेजी बहुत ऐसे मतलब मैं वैसे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूँ पर ना अंग्रेजी मीडियम पढ़ा पर हमारा स्कूल नाम का अंग्रेजी था, उसमें हमारा अंग्रेजी का टीचर भी हिंदी में ही पढ़ाता था, वो हिंदी में अंग्रेजी नहीं पढ़ता हमें हिंदी में ट्रांसलेट करता क्या नहीं है। तो मीडियम में डजंट मेक डिफरेंस। तो बेसिकली आज जो है मैं खुले बातें तो काम की बात बताऊंगा क्योंकि मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ तो मैं खुद को भी जानता हूँ आपको भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अगर आपको मोटिवेट करूँगा ना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ये सब, पर मैं वो करूँगा नहीं। क्यों सर? नहीं मतलब सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं होता, सिलेक्शन स्ट्रेटजी से होता है। यस सर। सिलेक्शन चाहते हो कि सिर्फ मोटिवेशन सिलेक्शन की बात करें मैं आपको कहता हूँ मोटिवेशन एक्सटर्नल जब तक होता है ना जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा अपन सेलेक्ट नहीं होंगे, मतलब ऐसे ही दो बातें हैं जो डिमोटिवेटिंग होंगी, बट इट इज मोर टुवर्ड्स स्ट्रेटजी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं जो भी आज बोलूंगा बेसिकली हम कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं इसमें बात करना है, क्योंकि मेरे एक ही थे कि वैसे इस बात पे बात नहीं करना चाहता कि 1 to 10 कितनी है 1 to 100 कितनी है, ये हमें एक रोटी सा चलन के ऊपर हमें सब जगह लगाना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। पर व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ 1 to 10 1 to 100 दिखाकर मुझे कुछ नहीं मिलती, मेरी ये महत्वपूर्ण है कि कितने परसेंट बच्चे सेलेक्ट, दैट इज व्हाट रियली मैटर्स टू मी। और मैं कोचिंग संस्थान का महत्व भी तभी समझता हूँ। अगर मैं शिक्षा विदों शिक्षक के रूप में बात करता हूँ आपको मेरी बातें आइडियलिस्टिक लग सकती है, आपको लगेगा सर कि आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, पर सच्चाई में वैसा ही है। आदर्शवादी बनने में मुझे समय लगा कि मेरे को आप ही वैसे मिला, कौन जानता था 15-20 साल पहले मैं आपके क्लास में काम बैठता था, मैं बहुत मध्यम परिवार से आता हूँ, आपके माँ बाप ने तो फिर भी आपको कोटा पढ़ने भेज दिया। अगर मैं कोटा का नहीं होता तो मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आप किसी दूसरे शहर में जाके पढ़, ये सच्चाई है। तो मैं आपकी परिस्थिति समझता हूँ, बहुत सारे आप ही ऐसे परिवेश से आए होंगे जो दिल्ली में तो बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके आए होंगे, यस और नो? यस सर। तो बेसिकली सौभाग्यशाली, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तो लगता है कि जो मेरे जैसा बच्चा, मतलब मेरे जैसा बच्चा कौन जो मध्यम परिवार से आता है, एवरेज बच्चा पढ़ने में, मेरे को ऐसा नहीं था कि हमेशा फर्स्ट ही आता था, एवरेज बच्चा अगर वो सिलेक्ट होता है क्या उसके पूरे परिवार का नाम रोशन होता है, उसका पूरा जीवन उसका बदल जाता है। ये मैं मानता नहीं, मैंने महसूस करा है।
मानना अलग बात है, महसूस करना कि मैंने खुद ने महसूस करा है, क्योंकि मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, इसलिए मैं आदर्शवादी बातें कर रहा हूँ। तो शिक्षा में ले सब कुछ है, और रियली मैटर्स टू मी, मेरे लिए मैटर करता है शिक्षा है, आप लोगों का सिलेक्शन है। तो मेरा वास्तविकता में जो मुझे लगता है कि मुझे जो एक ध्येय वो ये कि जो बच्चा कर्मठ है, जो 12 से 15, मैं नहीं बोलता हूँ मैं मंदबुद्धि बच्चे सेलेक्ट करा सकता हूँ, नहीं, मैं झूठा वादा करनी है, मुझे परमिशन लिया दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। कोचिंग संस्थान ये अगर सेलेक्ट करा देती तो बहुत सारी कोचिंग संस्थानों के उनके खुद के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। अरे ये सवाल देखो, कोई गलत फहमी नहीं है, न मैं आपको झूठा वादा करूंगा, झूठा वादा करने की सच्चाई से खुद कराऊंगा, आपको आईना दिखाऊंगा कि कैसे मुझे पलट सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसलिए मेरे वहां से मोटिवेशन बातें करने नहीं है, हम काम की बातें करने हैं, है ना। मोटिवेशन तो कोई कर सकता हूँ, आपको आंखों में खून उतर आएगा, आप 7 दिन तक 15 घंटे पढ़ते रहोगे, बट द पॉइंट इज कि कुछ ही दिन चलेगा, जब तक आपको समझ आएगा मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं है। मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ, और कैसे हो सकता है, हम एक लॉजिक है जिससे हम सिलेक्ट हो सकते हैं। हमें पता है कि जेई इज एग्जाम ऑफ लॉजिक, यस और नो। तो लॉजिक की लोग कैसे बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ संतों की तरह बात थोड़ी कर सकते हैं कि शरीर क्या है, आपकी रोटी चूल्हा है, मिट्टी में मिल जाए, ऐसी बात नहीं करूंगा कि यार मैं काम की बात करूं, मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा तभी आप सेलेक्ट, वरना सेलेक्ट। तो पहली बात, मैं किस विषय में बात करने आया हूँ, मैं आपको, अगर मैं आपको जेई के लिए बात करूं तो अगर मैं किस विषय में बात करने आया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इस विषय में बात करना चाह रहा हूं कि अगर जेई को डिवाइड करूं तो कोई भी बच्चा जो कोटा आया है उसके लिए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रखता हूं। ऐसे ये मान लीजिए फर्स्ट रैंक है, ये मान लीजिए सेकंड रैंक है, और ये मान लीजिए थर्ड रैंक का मतलब मैं उसको बात रहा हूं, वो अलग। मैं आज बात करने आया हूं इस बात की जो 2 और 3 कैटेगरी में आप आने चाहिए। 2 और 3 कैटेगरी का मतलब क्या, आप ये समझिए। फर्स्ट कैटेगरी मतलब 1 to 100 रैंक की बात होगी, मैं इसमें बात करने नहीं आया हूँ। अगर आप इस लायक होंगे, यानी कि आपके 360 में से 300 में से अगर आपके 270 280 नंबर आ जाएंगे तो वैसे ही हम आपको अलग कर देंगे। आपके प्रश्न पूरे डिफरेंट तरीके से कराएंगे, वो 20 साल का जो बच्चा हो सकता है, वाला हो सकता है, या कोई टॉपर हो सकता है, उसमें बात नहीं। जो 9th से सारी आगे चालू कर दी। अगर आप रियलिटी की बात, अगर आप रियलिटी सुनना चाहते हैं, क्या मोशन 13 से टॉप रैंक ला चुका है? हाँ ला चुका है, डेफिनेट 2-3 बार ला चुका है। तो जल्दी वो बच्चे थे जो पहले एक बार सेलेक्ट, और वो तो मोशन तो ला भी चुके, बाकी लोग तो ला भी नहीं पाए, ये बात सच्चाई है। पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिर 2 और 3 कैटेगरी। मान लीजिए जो रैंक 101 से लेकर ऐसा समझ लीजिए कि 2000 तक रैंक है, क्या ये रैंक बहुत अच्छी है? इसमें कोई बुराई नहीं है। जो रैंक 2000 से लेकर 20000 के बीच में, ये भी अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, आपको ऐसा लगता है अगर आप 10 लाख में से टॉप 20000 में आ गए हैं, अगर आप टॉप 20000 में आ गए तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं है। हमारी इन, मैं कह रहा हूं आप कम से कम यहाँ पे कहीं पे होने चाहिए। अगर कोटा है तो कम से कम यहाँ पे कहीं पे होने चाहिए। किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं किसकी बात करने आया, मैं आप इसकी बात करने आया कि ये करने के लिए भी क्या करना है। ये हो सकता है कि कोई 15000 रह जाए, कोई 500 आ जाए, कोई 2000 आ जाए, ये एक अलग बात है, पर कम से कम ये हमें अचीव करना आना चाहिए। मैं इस पे बात करने आया हूं, इसलिए मेरा मोटिवेशन की स्ट्रेटजी में बात करने है। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 13 में ड्रॉप करके क्या हमने कोई क्राइम करा है क्या? नहीं, मैंने भी आपकी तरह ड्रॉप लिया। मैं कहता हूँ मेरे जीवन के 2 सबसे अच्छे निर्णयों में से एक निर्णय वो सबसे अच्छा था जब मैंने सोचा था कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए। मैं अपने जीवन में को पीछे देख के सोचूं तो 2 निर्णय मैंने बहुत अच्छे लिए थे जो टफ थे, पर लिए। एक तो वो जो मैंने ड्रॉप लिया, दूसरा जब मैं कॉलेज में अपने था तो मैं वहाँ पे पढ़ाया करता था, मेरी वहाँ पे 700 बच्चों की कोचिंग थी। तब मैंने सोचा पूरा कमाते हुए करते हुए मैंने उस कोचिंग को छोड़कर मैं कोटा शिफ्ट हुआ। जब ये वहाँ पे मेरी कमाई अगर 100 रुपए थी तो कोटा में से 25 रुपए में ज्वाइन हुआ। ये बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान है पर करना मुश्किल। मैंने करा, वो भी मेरे को लगता है मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। उसमें मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने देखा मेरे को शिक्षा पढ़ाने के लिए अच्छा कहाँ मिलेंगे, अच्छे बच्चे कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, मुझे कहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, मुझे कहाँ पे ज्यादा सीखने को। ये मैंने क्या वो तुम्हारे लिए भी बोली, बट हाँ क्या मैंने एक अच्छा निर्णय वो लिया था जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे ड्रॉप ले लेना। इसका मतलब ड्रॉप लेना बेकार बात है कि अच्छी बात है? बहुत सारे बच्चे ड्रॉप नहीं ले पाए, उनमें करेज नहीं था। आपको आसपास आके नॉर्मल बात करती है, आप जब भी यहाँ पे घूमते हो बहुत सारे बैचेस हैं ठीक है, आप सब एक दूसरे से बात करते हो, आपको लगता है मैंने कौन सा तीर मार दिया, बट आपने तीर मारा है। आपके गांव के सारे बच्चों में हिम्मत नहीं थी कि ड्रॉप ले सके। अरे ये सवाल क्या हम हमारे भविष्य के लिए, हमारे कैरियर के लिए बहुत सजग हैं, इसलिए तो हमने निर्णय लिया, वरना हर किसी में दम नहीं है। जब आपने निर्णय लिया था कि मैं ड्रॉप लूंगा, आपने खुद से एक प्रण लिया था कि मैं रोज कोटा जाकर 12 से 15 घंटे पढ़ूंगा। तभी तो कोटा आए थे। तो ये सोच के तो नहीं आए थे ड्रॉप लेने जा रहा हूं, मौज मस्ती मारूंगा। ये तो मानते हो? कोई भी बच्चा जाता है ना तो सोच के जाता है कि मौज करूंगा, पर जब कोटा में ड्रॉप लेने आता है ना तो ये सोच के नहीं आता कि मैं मौज मस्ती मारूंगा। जब वो अपने घर से चलता है तो सोच के चलता है कि मैं कोटा इसलिए जा रहा हूं कि मुझे रोज 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये प्रण लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हमने वो लिया है, ये समझ लो। हमने प्रण
लिया है तो उसे पूरा भी करेंगे और उससे आने वाले रिजल्ट को एंजॉय भी करेंगे। तो करके बताइए, मैं कह रहा हूँ आपका बेस्ट डिसीजन होगा लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू हैव टेकन। हाँ, आपको रिग्रेट कब होगा? अगर आपको उसी क्या आप इंजीनियरिंग कॉलेज में लास्ट ईयर भी जा सकते थे? किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो जा सकते थे, ये सवाल। इंजीनियर बनना टारगेट है, ये अच्छा इंजीनियर बनना टारगेट। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉप 3-4 ब्रांचों में हमारा नाम होना चाहिए, ये समझ लो। यस सर, हमारी बात बनती है, यानी कि हमारा लक्ष्य, अगर हम उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें वापस जाना पड़ा जिसमें पिछले साल भी जा सकते थे, तो क्या हमें दुख होगा? मजा तब आएगा कि इनमें से हमारा कहीं ना कहीं नंबर होना चाहिए। ये कैसे आता है, इसकी लॉजिकली आज बात करेंगे। क्या सुनना चाहते हैं क्या? आसान जल्दी नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात मैं बोलता हूं, आपने मुझे बहुत वीडियो में देखा, सब कुछ देखा है, प्रभाव में आप मेरी बात सुन रहे हो, पर मैं कह रहा हूं लॉजिकली नहीं सोचिए कि जो आदमी आपको ज्ञान दे रहा है, मैं सोच रहा कि जो हमें ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान देने लायक है या नहीं? इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जो आपको ज्ञान दे रहा है, जिसकी तैयारी तुम कर रहे हो, क्या मैं कर चुका हूं? यानी कि आपको मेरा ज्ञान सुनना, तुम्हारे इस हजारों संख्या में बच्चे में आईटी में पहुंचा चुका हूं, लाखों की संख्या में पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब मुझे ज्ञान है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अरे ये सवाल ना, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात, क्या मेरे पास कोई कारण है कि मैं आपको बुरा चाहूं? क्या मेरे पास 1000 कारण है कि मैं आपका अच्छा चाहूं? तभी तो हमारा नाम होगा। कैसे होगा? मैं कैसे लोगों को बोलूंगा देखिए परसेंटेज सिलेक्शन लाते हैं, आप लाके बता दो, क्योंकि हमारा सिस्टम स्ट्रांग है, मेहनत करना जानते हैं। तो मेरी सफलता और मेरे को सफल होने का शौक है, और मेरी भी एस्पिरेशन है, जैसे आपकी आईटी की एस्पिरेशन से मेरी भी एस्पिरेशन है कि शिक्षा में हमें ये काम करना है, मुझे कुछ स्तर पे ले जाना है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे मत देखो मैं बुरा थोड़ी हुआ हूं अभी। ये बात ये बहुत सुंदर लगी है। ये वाला स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो भैया, बीबी को दिखाना है मेरे। मैं आज के 30 साल के लगता हूँ, असली तो कितने का लगता हूँ? खड़ी नहीं है, ऐसा नहीं, ज्यादा बुरा नहीं है। मेरे बड़े बड़े तो तुम्हारे भाई बहन होंगे, कजन तो होंगे। पिताजी आपकी उम्र के, पिताजी तो भी हो गया, पिताजी तो 50 साल के उम्र से नहीं सर, 47 से 55 के बीच में उम्र के लगे ना। भाई लोग सोच रहे झूठ बोल रहा है, बड़ा बता नहीं रहा है। क्या है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बातें करेंगे, उनको रिलैक्स होकर जैसा होगा इसी का पहले हमने निर्णय लेना चालू करा कि हमें खड़ी जगह कोई क्राइम कराए कि सबसे अच्छी बात करी। अरे ये समझ लो, एक बात मतलब जितनी भी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उसमें एक पहली शर्त तो है जो आपको करनी ही पड़ेगी, कि मैं सारी कहानी तभी सुना रहा हूँ जब मैं मान के चलूंगा कि आप 12 से 14 घंटे रोज पढ़ रहे हो। इससे नीचे अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये बात याद रखना। अगर आप इससे कम कुछ कर रहे हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 12 से 14 घंटे क्लास मिला के 14 घंटे के 6 घंटे क्लास चली गई, 20 घंटे हो गए सोने का, 12 से 14 घंटे क्या इसे किया तो एवरीवन 12 से 14 घंटे क्लास मिला के, यानी अगर मैं मान रहा हूँ कि आप ये कर रहे हो, नहीं कर रहे तो करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसके साथ ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये तो प्राइमरी कंडीशन है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो एबीसीडी आनी चाहिए। अरे ये सवाल लो, ऐसे ही भाई साहब ये करना पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये नहीं कर रहे कुछ नहीं होगा, इसके बाद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या ये करने वाला हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है? नहीं। ये करने वाला क्या हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है? नहीं। पर कोई ठंडी में आके सोचे कि मैं क्लास के अलावा 3 घंटे रोज पढ़ूंगा तो उसके सिलेक्शन के क्या चांसेस है? मैं बता देता हूँ 0.00000000001 ये चांसेस है। 12 से 14 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो कितने चांसेस हैं? 50%। उसके बाद स्ट्रेटेजी जोड़नी पड़ेगी, खाली हार्ड वर्क करने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, इसीलिए इसके बाद भी 12 से 14 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, स्पीड में भी पढ़ना पड़ेगा, सवाल की प्रैक्टिस भी तेज होनी चाहिए। सब अपन बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ ज्ञान से सिलेक्शन नहीं होगा, नॉलेज बहुत होगी। इट इज नॉट अबाउट नॉलेज। टीचर आया पढ़ाया चला गया, आपको लगता है कि टीचर रोल सबसे ज्यादा है। मैं खुद अध्यापक हूँ, बच्चे को लगता है 80% रोल 70% रोल टीचर का है, क्योंकि आप बोर्ड सिस्टम से उठ के आए हो। आपके जीवन में जो टीचर पढ़ाने वाला है उसका रोल आपके सिलेक्शन में 25% से ज्यादा नहीं है। सुन के अजीब सा लगे पर सच्चाई है। और आपको लगता है कि उसका उसने पढ़ा दिया, मुझे समझ आ गया, बात हो गई। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपने एग्जाम में नहीं पहचानते, क्योंकि आपकी परवरिश
हमारी पूरी परवरिश होती है बोर्ड सिस्टम से। किस सिस्टम से? लेकिन फिर मैं क्या मोटिवेशन की बात करूं, लॉजिकल बातें करूं और कान पकड़ के करूंगा आपसे कि हाँ यार बात ये सही बोल रहा है। मैं कह रहा हूं आपकी पढ़ाई आपकी कैसी होती है? बोर्ड सिस्टम से। किससे होती है? बोर्ड सिस्टम के साथ टीचर ने दिखाया और उसने आप बहुत राजस्थान बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के होंगे, एमपी बोर्ड के होंगे, इनमें तो जो टीचर ने दिखाया ना वही बोर्ड में आता है। किसी टीचर रोल में परसेंट होता है। अरे क्या बोल रहा हूं? टीचर ने लिखा है भैया प्रूव करिए 1/b+1 में, कैसे उसने लिखा है वैसे लिखना है, दिमाग नहीं लगा रहा अपना। अरे क्या बोल रहा हूं? 10 बनाए मौज है और परसेंटेज आई 99% या 95% आई हो ना, 90% है गलत नहीं मत पा लेना। बोर्ड की परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड की परसेंटेज अच्छी हो तो आप आइटम सेट हो जाओगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बोर्ड की परसेंटेज कम हो तो आप सिलेक्ट नहीं होगे, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये एग्जाम है खोपड़ी का, आईक्यू का, रटन विद्या का दिमाग एग्जाम नहीं है। मैं वो पहले बता दूं बात, अगर आप इससे भी करो पहले एग्जाम को तो पहचानो, अपने एग्जाम को तो पहचानो, अपने एग्जाम को नहीं पहचानते तुम लोग, तुम्हें पता ही नहीं मैं किसी तैयारी कर रहा हूं। अगर मैं आपसे गिल्टी में बात करूं तो सबसे पहली बात है कि नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम को तो पहचानो, अपने एग्जाम को नहीं पहचानते तुम लोग। अब कैसे सर एग्जाम? पहले मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। आपका बोर्ड जो एग्जाम होता था ना वो किस चीज का होता था बताओ? वो एग्जाम होता है थ्योरी का। किसका होता है? थ्योरी। लॉजिकल बातें करेंगे, किसका एग्जाम होता है? वो एग्जाम होता है थ्योरी का, और उसका जो क्राइटेरिया है वो है मार्क्स। क्या है? मार्क्स। अच्छा, थ्योरी और मार्क्स। और ये हमारा परवरिश हुई कि टीचर ने पढ़ाया, हमने रटा, जो एग्जाम में उसने लिखाया था वही पूछा गया। जेईई में भाई साहब एक सवाल नहीं आएगा जो सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, एक भी नहीं आएगा। आज बोल रहा हूँ एक भी नहीं है ना। मुझे 17 साल हो गए, 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना। मेरे नोट्स में से डायरेक्ट सवाल एचडी से 2 बार आया है। तो तुम्हें लगा अच्छा तो फिर भी पढ़ा है नहीं आता, मेरे तो भी आ गया, किसी को आ ही नहीं सकता, नया सवाल बनता है भाई। हाँ, क्या मेरे पढ़ाए हुए हर कॉन्सेप्ट में से सवाल आएगा? यस सर। पर सवाल रिपीट नहीं होगा ऐसा। थ्योरी अगर बात करें तो बोर्ड में थ्योरी ही सब कुछ है। यस बोर्ड में थ्योरी सब कुछ है। अरे पर थ्योरी से नंबर आ जाए, पर जेईई एग्जाम में थ्योरी का कोई लेना देना थोड़ा पर थ्योरी इनेबलर, थ्योरी एक माध्यम है। क्या है? जेईई में क्या आते हैं? सवाल। किस चांस क्या आते हैं? और सवाल करने के लिए थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी आ जाने से बात करने वाली नहीं है। थ्योरी पढ़ाई आपको समझ आ गई, इससे नंबर नहीं है, क्योंकि इससे सवाल होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तुमको भी देख रहे अच्छी लगेगा। बहुत खराब अच्छे है ना, बहुत अच्छे लगेगा लड़कों। ये अच्छी बात नहीं है। मन पे कंट्रोल रखो। यस नहीं होता, नहीं होता, मन पे कंट्रोल नहीं होता। हालांकि बात में करना नहीं चाहता, पर मन पे कंट्रोल रखोगे तो क्या? इसका आंसर है एक बात ईमानदारी से बताओ, आपकी उम्र में आप किस उम्र से गुजर रहे हो? जैसे हम भी गुजरे हैं। आपकी उम्र में अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होना बहुत नॉर्मल। अगर आपको नहीं अट्रैक्शन हो रहा है अपोजिट जेंडर से, आप इसलिए मेरे को सम्मान में बात है। ये रियलिटी में बात है। लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। यस नॉट सुंदर कन्या देख के तुझे कुछ हो सकता है, नहीं हो रहा चलो लड़का नहीं। फिर मैं कहूं सलमान ने रियलिटी बात कर रहे हैं। अब ये दोनों ही बच्चे सामने बात कर रहे हैं, बच्चे हुई तुम यार, ऐसे 18 साल के तुम बच्चे हो। पर रियलिटी अच्छा क्या इस उम्र में जो टीनेज जिसे हम बोलते हैं, रियलिटी में बात करता हूं अगेन वापस, हंसी मजाक की बात भले बोल रहा हूं पर काम की बात है। क्या आपको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है? हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या ये साइंस कहती होगा? हाँ, सुन के अजीब लगेगा। आपकी उम्र में आपको जो हुआ था, हमारी उम्र में आपको अजीब लगेगा। हाँ हाँ, आपको ज्यादा हुआ था। तैयारी कर दी वो स्कूल में बोलते हैं फेयरवेल। अच्छा तो फेयरवेल होता है ना, तो ये लोकल का था, तो स्कूल में गया तो दो तीन स्कूल करने आ गई। बोली नितिन, डू यू रियली वांट टू पार्टिसिपेट? ओह क्या बोल दिया।
मैंने उनकी बात मान ली, साला मेरा सिलेक्शन पीछे रह गया, 1.5 महीने उसी में चले गए, वो तो चली गई, सुंदर कन्या को क्या अपनी सहूलियत थी कोई, अपना टाइम खराब कर लिया। मैं सीधे बोलता हूँ आप थोड़ी लॉजिक की बात बोलो, क्या नाम है? पंकज आज अपने घर पे जाए, ठीक? दिवाली को जाए। सुनना लॉजिकली सुनना, पंकज अपने घर पे जाए, बोले पापा मुझे प्यार हो गया। पंकज क्या होगा तेरा? उनका काम थे बहुत मारे। अरे ये सवाल पंकज आए अपने घर पे जाए, बोले पापा मुझे प्यार हो गया, तो पिताजी फिर क्या हंसी मजाक के बाद रियलिटी चेक बता रहा हूँ आपको, इसके पिताजी उनका काम नहीं मारेंगे। अरे तुम्हारे सबके साथ होगा ये। सोच पंकज आज से 4-5 साल बाद पंकज जो है आईटी बॉम्बे में सिलेक्ट हो गया, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंसेज ने इंक्रीज करी है, माइक्रोसॉफ्ट में 6 करोड़ की जॉब लग गई है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे 6 महीने हो गए और अपने घर पे जाए और बोले पापा मेरे साथ एक लड़की आईटी बॉम्बे में थी और उसकी भी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगी, उसका भी पैकेज मेरे बराबर का ही है, मुझे उससे प्यार हो गया। इसके पापा बोलेंगे मामला सेट। दिस इज अ रियलिटी। पंकज की भावनाएं आज भी वही थी प्यार को लेके जो 5 साल बाद होगी, मतलब उसकी भावनाओं की कद्र होगी। क्या चाहते हो आपकी भावनाओं की कद्र हो? नॉट कंसीडर मी कोई ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं हूं, ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं हूं कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम बैठो तुम बैठो, तुम्हें पता है तुम कॉलेज में जाके क्या करने वाले हैं। ऐसे कॉलेज अभी वो क्या है थॉमसन में आईटी रूम की अभी और अपने बच्चों को लेकर गए इसलिए जाओ मतलब तुम्हें 4 इवेंट होता था थॉमसन, उसके वीडियोस देखना कम से कम 3.5-4 घंटा था एक इवेंट था। तो थॉमसन इवेंट था, मुझे बुलाया था वहां पे। किस्मत की बात है जब आईटी गया, फिर अब आईटी बुलाती कि आप हमारे यहाँ के हमारे बच्चों को बताओ कैसे करना है। आईटी वालों को ज्ञान दे गया है, शान की बात है, दैट्स प्राइड फॉर मी। मुझे लगता है यार बड़ा कॉलेज में मेरे को लगा 4 साल मेरे को अपना पूरा कॉलेज याद आ गया। क्या मतलब मेरी माता जी बोली इतनी बदमाशी करते हैं क्या? मैंने कहा कि अगर इनको बाहर देकर लबंडर नहीं कराएंगे, मैंने इसके आईडी का टैग लग गया, इसमें कोई लबंडर नहीं किया था, बाकी घंटे लबंडर ही। मैं मुझे पता नहीं क्या करोगे, मतलब पॉइंट है कि दुनिया को मैं अच्छी नजरों से देखे, ये सवाल यस सर। मौत भी मारे पर दुनिया में अच्छी नजरों से देखेंगे, Yes, हम लोग कंट्रोल करना चाहिए उस बात में नहीं जा रहा, तो जाहिर सी बात है। तो पॉइंट है कि अच्छी जगह पहुंचो ना यार, किसी भावनाओं की कदर तब होगी जब मैं कह रहा हूं। इसका मतलब आज हमारी भावनाओं की कदर नहीं है, इसी बात हमें मैच्योरनेस नहीं। इसका मतलब अगर अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो रहा है तो ये नॉर्मल फिनोमेना है कि नहीं? अभी हम लोग लाइन पे जाना नहीं है, अभी जाके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई समझ सोचे वाली बात नहीं है। अचानक से यहाँ पर टाइप करूंगा, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लगेगा कि कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। स्टिल अगर किसी का कोई रिलेशनशिप है, मुझे बोल दीजिए मैं जेई की बात करूंगा, अगर तुम्हें शक्ल देखी तो देख लग नहीं रहा है ऐसा, आई एम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। क्यों सर हिंदी में बात कीजिए। ऐसी लड़की इसको मुझे लाके नहीं क्या मेरी बात मजाक में नहीं समझ में आई? क्या हम चाहते हैं कि अपनी भावनाओं की कदर हो, तो हम सक्सेसफुल होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ऑर्थोडॉक्स आदमी पर अभी ये सही समय नहीं है, अभी ये सही समय आपकी तो मतलब इसका कोई लेना है, अगर इसमें बढ़ गए 3 चीजों बढ़ गए तो आपका सक्सेस वैसे ही है। अगर आप अपोजिट जेंडर के लिए सुंदर करने सुंदर वाला की तरफ बढ़ गए, खत्म, खेल खत्म 100% आप बोलो। दूसरी बात मोबाइल गेम में लग गए, मोबाइल गेम गया, जीवन गया, मोबाइल अभिशाप है वरदान है? अभिशाप है वरदान, से डिपेंड हाउ डू यू यूज इट। यस और नो? ढंग से यूज करोगे तो वरदान है और ढंग से यूज नहीं करोगे तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको लोगों को उधर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन आपकी जेब में रखा है, डिस्ट्रैक्शन आपकी जेब में और आप चाहो तो आपकी जेब में जो मोबाइल फोन है वो रियलिटी में आपका जीवन को वरदान भी बना सकता है। यस सर। अगर आप ढंग से सवाल कर रहे हो, ऐप को यूज कर रहे हो, ढंग की चीजें देख रहे हो, काम की बातें देख रहे हो, अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, बोलो यस और नो? यस सर। ये आपको निर्भर करता है। मेरी बात क्या हम सुंदर करने सुंदर वाला के भटकेंगे नहीं। अगर हमारा अट्रैक्शन भी हो तो मेरे को बोलेंगे अभी ये सही समय है नहीं है, हमारी कॉन्शियस समय अलाउ नहीं करती है कि अभी ये सही समय है नहीं है। जब सही समय आएगा तो सोच लेंगे उस बारे में, अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अभी ना मैं कोई लड़के लड़की दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूं, है ना? मेरे कॉलेज में अच्छा सर्कल था तो मैं कोई ऑर्थोडॉक्स आदमी हूं, बट द पॉइंट इज कि अभी मैं कह रहा हूं अपोजिट जेंडर में दोस्ती भी मत करिए, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं है कि दोस्ती में और रिलेशनशिप के अंतर को अच्छे से अरे यस और नो? रिलेशनशिप में आपको ज्ञान देनी नहीं है, बट तरह समझाने है कि अभी ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। बात छेड़ दी इसलिए मैं बता रहा हूं, क्या हम सुंदर कन्या सुंदर बालक को देख के हमारा मन भटक सकता है? नहीं भटक सकता है। हमें रोकना आना यस और नो? यस सर। सुंदर कन्या मोबाइल गेम एडिक्शन इस पे जाएंगे तो
तीसरे की चांसेस बहुत कम होते हैं किसी को नशे की आदत लग गई हो, तो मुझे लगता नहीं क्लास में नहीं बैठा होगा, पढ़ा होगा ये तो ऑब्वियसली बात है ना। तो वो तो काफी कम होता है, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जिनके साथ ऐसा हो जाता है। मैं यानी कि तो नॉर्मल ये हो गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचने वाला नहीं। क्या मैं वापस आता हूं, नो योर एग्जाम बोर्ड होती है थ्योरी पर, किसमें होती है, और बोर्ड असली तो उसमें क्राइटेरिया जो जिसे जज होता है एग्जाम, वो क्या क्राइटेरिया, इसका बेस है थ्योरी, और इसका जजमेंट क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से सुनना। और जेई में क्या है, तो पहली बात तो थ्योरी जिस पर पूरा 100% बेस था, पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया, क्या, अब इसमें जो भी क्राइटेरिया है नॉलेज का वो क्या है, सवाल। हाँ, क्या सवाल करने के लिए थ्योरी चाहिए, पर थ्योरी से बात नहीं बनेगी सर, थ्योरी के साथ साथ आपका आईक्यू भी तेज होना, कैलकुलेशन भी तेज होनी, वर्ड फॉर्मेट भी तेज होना, इसकी बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ये सब तेज होना चाहिए, तब सवाल कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। रट के बात नहीं बनने वाली, मेमोरी भी तेज होनी चाहिए, आईक्यू भी तेज होना चाहिए, थ्योरी भी आनी चाहिए, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, कैलकुलेशन भी तेज होनी चाहिए। भाई साहब इस बोर्ड में तो 90% वो बच्चा ला सकता है जो टीचर ने पढ़ाया, वो तो रट के और एसएससी सुधार क्या नंबर आ जाएंगे, जिसको सारे के सारे नोट्स मुंह जुबानी याद हो जेई के, क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्या सिलेक्शन। तो जो प्रक्रिया थी बोर्ड में 90% लाने की, सफल होने की, वो प्रक्रिया यहाँ पे काम करने वाली इसे की है, मतलब क्या मेरी बात क्लियर है, सिलेक्शन जो टीचर आके पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने से और आपके घर पे जाके उसको वापस पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला, ये आप पहले समझ लीजिए। अच्छा, ये गेम है सवाल का, और इसमें क्या जजमेंट होता है, क्या जज होता है इसमें, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से। आपका क्या नाम है, सोनिया, आपका चलो सोनिया और गिरजा, गिरजा अपनी वाले का नाम थोड़ी करना, कोई गिरजा है क्या, गिरजा है क्या कोई, दूसरे बैच में है, मेरा पीछे क्या समझाया, वैसे तो समझ जैसे मैं सुंदर करने बोला बाकी से सुनाई नहीं, ऐसा मत करो यार, मुझे भी परसेंटेज सिलेक्शन बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कर रहा हूँ, हम आपके लिए छोड़ेंगे भी कुछ भी, और पढ़ना आपको पड़ेगा, आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बात क्या मैं भावुक नहीं बनता था, बट सुनिएगा। सोनिया और चारू, सोनिया और चारू, चारू है ना, शानू की सॉरी, सोनिया और शानू, दो लड़की के नाम पता पड़ गए, जो आप लोग सचिन सुनो 5 के पता पड़ जाए, सोनिया और शानू। अब सोनिया और शानू से बोर्ड का एग्जाम दिया, सोनिया और शानू बोर्ड का एग्जाम दिया, किसका एग्जाम दिया, सोनिया ने भी कोई सवाल छोड़ दिया, कोई सवाल इसे याद है 5 नंबर का, उसने छोड़ दिया, और शानू ने भी कोई 5 नंबर का सवाल छोड़ दिया, यस और नो, दोनों ने सवाल छोड़ दिया, दोनों के 5 नंबर कम आए, क्या इतनी परसेंटेज सेम रही, क्या अनुसार बराबर है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आपका क्या नाम, सुहानी, तो सारी लड़कियां ऐसा नाम से क्यों हैं, सुहानी आपका है, खुशबू, तो सुहानी और क्या 4 नाम हो गए, साथ में बने रहिए, आप 10 हो जाएंगे, सुहानी और खुशबू ने सुहाना और खुशबू ने जेई मेन का पेपर दिया, क्या दिया, जेई मेन का पेपर दिया। अब जेई का पेपर दिया, सुहानी का कोई सवाल, अगर जेई मेन पे सही करने कितने नंबर मिलते हैं, गलत करने पे माइनस है, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, फिर मैं मोटिवेट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो काम की बात नहीं, जो हमारे काम की समझे तो पता ही नहीं है, तो सुहाना और फिर से सुहाना ने सवाल जेई मेन का करा और इसको सवाल गलत कर दिया, इसको कितने नंबर का नुकसान हुआ, इतना तो आता है, कितने नुकसान हुआ, किसने भी कोई दूसरा सवाल गलत कर दिया, खुशबू दीपक सही है, चलो गलत कर दिया, इसको कितने नुकसान हुआ, कितने नंबर का नुकसान हुआ, ये नुकसान बराबर है, ये आपको समझ नहीं आती है बात, सर बराबर के नुकसान, क्योंकि आपका ब्रेकिंग ही वैसे कि नुकसान मतलब मार्क्स, अरे मार्क्स का नुकसान तब देखा जाता था जब आपको नापा भी मार्क्स मिल जाता था, जिस एग्जाम की आप लड़ाई लड़ रहे हो वो मार्क्स का एग्जाम ही नहीं है, वो एग्जाम है रैंक का, यहाँ पे क्या मैटर करता है, रैंक की मार्क्स,
तो क्यों जज कर रहे हो किसी भी सवाल को गलत या सही करने पर मार्क्स से? क्योंकि हमारी पूरा क्राइटेरिया जो हमारा बिल्ड हुआ है वो दो चीज, हम हमारी मैक्सिमम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा डिफरेंस कि बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर एंटायरली डिफरेंट। ये सेम कहानी नहीं, सर नाम लॉ तो बराबर नहीं। ध्यान से सुनना, आपको मुझे बताइए जेईई मेन का एक पेपर होता है कि बहुत सारे? हो सकता है किसी के 300 से 280 नंबर आए हो, तब भी उसकी रैंक पीछे आ जाए उससे जिसके 270 आए किसी दूसरे वाले। अरे ये समझ लो, ये लड़ाई में परसेंटेज और रैंक की। अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है यार? हम ऐसा गड़बड़ क्यों? सोच के देखो, लॉस बराबर नहीं है बात नंबर का। अगर सुहाना ने जो सवाल अटेम्प्ट करा था उसको मान लो 1000 बच्चों ने करा और उस 1000 में से 950 ने सही करा, तो सुहाना की सवाल में रैंक क्या 951 होगी? कितनी हो गई? कितनी हो गई? खुशबू ने जो सवाल करा था उसको 1000 बच्चों में से 50 ने ही सही करा। क्या खुशबू की रैंक इसमें 51 होगी? इसको नुकसान ज्यादा होगा, इसको दिखने का लॉस 5 नंबर बराबर है, पर असली नुकसान किसका ज्यादा होगा? सुहाना का, क्योंकि ये लड़ाई नंबर की है कि रैंक की है। इसका मतलब एक लॉजिकली बात घुसी ऐसे सोचते हैं तुम सोचते हैं तुम्हारा सिस्टम ही थ्योरी और मार्क्स में चलता है। इस सिस्टम को चेंज कर दो पहले। ये एग्जाम में सवाल और मैं तो कह रहा हूं तेरे 300 में 100 नंबर है पर रैंक 500 है, हम जीत गए। अरे ये समझ लो, बिल्कुल फर्क पड़ता है कितने नंबर है, फर्क इस बात से पड़ता है रैंक क्या आई। चाहे हम इसे ब्रूटल माने, चाहे हम इसे शूर माने, चाहे हम इसे कुछ भी माने, पर एग्जाम ऐसा ही है। अगर बोर्ड में 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 9 लाख बच्चों के 90% से ज्यादा आ सकते हैं और वो सारे 9 लाख बच्चे खुश हो सकते हैं। जेईई में अगर 11 लाख 10 लाख बच्चों ने दिया है तो 9 लाख बच्चे खुश ये सच्चाई है। आपको किसी को पीछे छोड़ के आगे जाना पड़ेगा तभी आपको सीट मिलेगी, वरना इसे मानो चाहे नहीं मानो पर सच्चाई है। इससे क्लियर टू एवरीवन, यानी कि नुकसान किसको ज्यादा होगा? किसको नुकसान हुआ? तुझे ध्यान नहीं दिया, उसे लगा मेरा लॉस नहीं है, तुम इससे ध्यान कर देगा। ध्यान से इसका मतलब ये सवाल कैसा था? इजी। कैसा था? इजी। जो 1000 में से 950 से सही कर लिया वो इजी था कि टफ था? इजी। इजी में टफ में जोड़ देते। ये सवाल अगर टफ गलत भी हो गया तो इतने नुकसान वाली बात नहीं है। अगर इजी गलत हो गया तो क्या हजारों बच्चों से पीछे चले जाएंगे। इसे अगर आपकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है आती है कि नहीं आती है, वहां सवाल को लिखा होता है इजी मीडियम का, देखते ही तुम लोग देखते कि नहीं देखते? एक बात है ना, हर टेक्स्ट के बाद अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, आपको चिंता आप मंथन नहीं कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 100% बात मैं आपको बोल सकता हूँ। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? इसे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। इसका मतलब किसी भी कान पकड़ लो इसी सवाल गलत हो जाए, इजी गलत ही नहीं होना चाहिए, गलत ही नहीं होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको सेकंड और थर्ड कैटेगरी में जाना है ना तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी में अगर आपको जाना है इसमें से किसी भी एक कैटेगरी में तो आप ये मान के चलिए जेईई मेन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जेईई मेन और जेईई एडवांस। अरे ज्यादा नंबर थोड़ी चाहिए होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप जेईई मेन में जो इजी है उसकी अगर आपकी करेक्ट परसेंटेज 80 से ज्यादा है और जेईई एडवांस में अगर इजी की आपकी करेक्ट परसेंटेज 60 से ज्यादा है, मीडियम की आपकी करेक्ट परसेंटेज अगर 60 से ज्यादा है और इसमें अपने एडवांस में अगर ये 40 से ज्यादा है, आप सेकंड या थर्ड कैटेगरी में होंगे कहीं ना कहीं। तब की बात नहीं कर, तब सारे छोड़ दे, तब सारे छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तूने ये अचीव कर लिया सेकंड या थर्ड कैटेगरी में होगा, एक आदमी टच कर लिया सेकंड में आ जाए फर्स्ट उठ के। क्या मेरी बात क्लियर है? इसे कह रहा हूं इजी सवाल गलत होना नहीं चाहिए। नुकसान ज्यादा होता है, नंबर का नुकसान नहीं है। वो नुकसान किस बात का है? रैंक। आपको पता नहीं पड़ता इस बात, क्योंकि एग्जाम है ही रैंक का, ये एग्जाम है ही नहीं मार्क्स का। मार्क्स को जैसे थ्योरी पढ़ने के लिए सवाल करने के लिए क्या थ्योरी चाहिए, वैसे रैंक का मापदंड लाने के लिए मार्क्स भी चाहिए। उसका इरेगुलर है। रियल कहानी मार्क्स नहीं है, रियल कहानी क्या है? घुसा के लिए घुसा। हमें हमारे एग्जाम को पहचानना आना। एग्जाम बोर्ड की प्रक्रिया से ऊपर उठिए, जैसे बोर्ड में पढ़ते थे वैसे पढ़ोगे तो जेईई में सिलेक्शन। ये मैं आज बोल दूंगा आपको, अगर कर रहे हो तो गलती आज छोड़ दो। मैं आपको बात बताऊं ईमानदारी से, सालों से काम कर रहा हूं,
जितनी रिसर्च हमने कर रखी है ना, हर किसी के पास मिलना संभव मेरा काम ही यही है दिन भर कि कैसे क्या बोला जाएगा, कैसे स्ट्रक्चर करा जाएगा, कैसे स्टडी मटेरियल स्ट्रक्चर करा जाएगा, कैसे टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जाएगी ताकि आप लोगों को ऐसे सॉल्यूशन दिए जाएं जिसके आप सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। यही काम है हमारा। दैट इज माय जॉब एज एजुकेटर। यही मेरा काम है रियलिटी में। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जो कह रहा हूं ध्यान देना। अच्छा बताओ, क्या मेरी बात फालतू की बोली कि लॉजिकल? लॉजिकल। उसका तो सोचा ही नहीं बोली ऐसे, पर सोचा ही नहीं होगा आपने ऐसे। आप तो आगे बस पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो। अब बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड में क्या करते हैं, हमने पढ़ाया 1 घंटे क्लास नहीं सर में, घर जाके खुद से 1 घंटे पढ़ रहे हैं। ये क्राइम में अगर आप ये कर रहे हो तो मैं आपको सही शब्द में बोल रहा हूं, अगर आपके फिजिक्स वाले सर ने भी सर पढ़ा गया आपको, सर अगर आपने सर ने जो पढ़ाया 1.5 घंटे उसको जाके अगर 1 घंटे वापस घर जाके रिवाइज कराए ना, तो थोड़े कटु शब्दों में बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। तुम मूर्ख हो, मैं सोच समझ के मूर्ख बोल रहा हूं, मुझे पता है शब्द अच्छा नहीं है, पर इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे मैंने किस बात को मूर्ख बोला था। याद रखना जो मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप घर जाके कोचिंग में पढ़ाया गया है तो घर पे जाके अगर आप 1 घंटा दोबारा पढ़ रहे हो, आप मूर्ख हो। ये राइट थ्योरी की है ही नहीं, किसकी है? सवाल तो उसको मोड़ के पढ़ते रहो, फिर सवाल करने लगते, ऐसे नहीं होगा। क्या पढ़ना कि हाँ सर ने आज पढ़ाया 5-10 मिनट जाके सर ने क्या क्या पढ़ाया था, क्या उसके बाद क्या करोगे? सवाल में ऐड करो, फिर थ्योरी देखो। अरे ये कौन कितना टाइम देना चाहिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान सुनिए। अगर आप थ्योरी की बात करिए तो आप ध्यान सुनिए, आपको कितना टाइम देना है। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से? फिजिक्स है, मैथ्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, पर मेरे से थोड़ा सा क्या समझ में आएगा। फिजिक्स मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है, घर पे जाके 5 से 10 मिनट रिवाइज करना है बस, इससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन